यहाँ पे विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई माहौल टाइट नहीं, बल्कि यहाँ पे जीरो फाइट है। उन्हीं के आदेश का मैं पालन करके पार्टी से टिकट लेके और आज चुनाव के मैदान में हूँ। अब चुनाव संजय पाठक नहीं, विजय राघवगढ़ का बच्चा लड़ रहा है। इस बार अभी तक का सबसे बेहतर रिकॉर्ड नहीं आशीर्वाद मिलेगा इस चीज़ से। अगर उनके मन में मेरे प्रति अगर प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है और उनके मन में आशीर्वाद का भाव है कि नहीं तुमको ही विधायक रूपी प्रधान सेवक बनना है, तो पहले ही क्यों ना करा लूँ वोटिंग। तो माहौल टाइट है कि टीम कटनी से उमरिया के रास्ते पर है। इसी दौरान बड़े चेहरे और खास मुलाकात में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चर्चित विधायकों में से एक संजय सतेंद्र पाठक की। उनके बारे में कई कहानियां हैं, तो चलिए जानते हैं आखिरकार बड़े चेहरे खास मुलाकात में उनका क्या कहना है और क्या मानना है। बड़े चेहरे खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो चुनाव के पहले ही चुनाव करा लिए हैं अपने विधानसभा में। इनका गजबे का रिकॉर्ड है, मतलब चुनाव भी आया नहीं लेकिन चुनाव करवा लिए। हालांकि लोग तरह तरह की बात करते हैं कि वो सबसे अमीर विधायक है, लेकिन हमसे इससे लेना देना क्या है भाई, ये तो उनका निजी बात हो गई ना, निजी राय हो गई। तो अभी हमको मिल गए हैं, हम जा रहे थे कटनी से उमरिया। तो संजय जी बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। ये मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। आप भोजन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? क्षेत्र के दौरे में था, दो तीन चार गांव घूम के अभी करीब 8 गांव और बचे हैं। और कल आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा है कैमूर में, उसकी भी तैयारी देखनी है। अभी 6-7 गांव करके रात के 1:30-2 बजे तक पहुंच जाऊंगा कैमूर, और सवेरे 11 बजे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा है, उसकी तैयारी देखूंगा। यानी कुल मिला के एक दिन में 14 गांव हो जा रहे हैं, 14-15 गांव हो जा रहे हैं। 9 से 10, अच्छा 8 कभी 9 कभी 10 ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं टच करके भागता नहीं हूँ। मोहल्ले में जाता हूँ, घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो थोड़ा एक गांव में 2-2 घंटे लग ही जाते हैं, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर वर्ग से मिलने में। अच्छा, हर वर्ग से मिलते हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं लोगों से आप जब मिल रहे हैं तो? मैं आश्वासन दे नहीं रहा हूँ, मैं आश्वासन लेने जा रहा हूँ। लेने जा रहे हैं जी, कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि नहीं। और मुझे इस बात पे बहुत संतुष्टि है कि अगर मैं 100 घर जा रहा हूँ तो 90 घरों से मुझे आश्वासन ही नहीं बल्कि आशीर्वाद मिल रहा है। और चुनाव देख के मुझे इसके परिणाम के लेकर मैं खुद अचंभित सा हो रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लगभग 80-90% लोगों का हृदय से, देखिए चेहरे बता देते हैं वोट देने वालों के। मैं आज आपको कहता हूँ, इतना तो अनुभव हो ही गया होगा भाई, आपको 20 साल से ऊपर हो गई राजनीति आपकी, विधायक बने आपको। बिल्कुल 80-90% लोगों के चेहरे में पढ़ रहा हूँ, जो उनके चेहरे पढ़ के मुझे लग रहा है कि मुझे इस बार अभी तक का सबसे बेहतर रिकॉर्ड नहीं आशीर्वाद मिलेगा इस चीज़ से। अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा रिस्क आपने ले लिया था, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया चुनाव से पहले। 17 नवंबर तो बाद में आएगी, लेकिन पहले ही आपने 17 नवंबर बना दिया। उसमें कहा कि अगर 50% से एक भी वोट कम मिला तो आपको डर नहीं लगा? CP जोशी को देख के, राजस्थान के मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, 1 वोट से हार गए और जनता के बीच में आप अनाउंस कर दिया था, डरे नहीं थे? देखिए ईमानदारी से सेवा की है, हाँ। राजनीति नहीं की, राज नहीं किया। मुझे यहाँ पे कोई विधायक जी नहीं बोलता है। हाँ। आज आप आए, आपका स्वागत है। एक बार शहर में घूमिएगा या गाँव घूम क्या रहा हूँ, तो लोग संजू भैया बोलते हैं। अच्छा, मुझे बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, सेवा की है। और जब इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, विकास की कोई काम नहीं छोड़े। आज पूछिए कोई बड़ा काम बचाओ, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया करके जरूर पूछिएगा कि कोई भी बड़ा काम बचाओ। जैसे पुल का बताएंगे, पुल टूट गया है वो बाणसागर वाला उसका भी 28 करोड़ आ गया, बाईपास का 90 करोड़। अरे पानी लाइए भाई, विधायक जी को पानी लाइए। हाँ अच्छा, कुछ नहीं। हाँ, बोलते रहिए। तो विकास के कोई काम बचे नहीं है हाँ। यहाँ पर, इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मेरे को यहाँ पे आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। जहाँ एक तरफ विकास के काम कर रहा हूँ, वहाँ लोगों की निजी सेवा की जीवन भर। मैंने यहाँ पर चिरायू मेडिकल कॉलेज का एक कैंप लगाया जिसमें 3 दिन में 58,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। लगभग 3,400 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से भोपाल चिरायू मेडिकल कॉलेज भेज के इलाज कराया। ये इंडिया का 2nd हाईएस्ट रिकॉर्ड है अभी तक का। इसके पहले बॉम्बे के किसी ने
करीब 1 लाख लोगों का इलाज का कैंप लगाया था 5-7 दिन में। मैंने 3 दिन में 58,000 से ऊपर लोगों को कराया। अब अगला रिकॉर्ड मेरा बनेगा, उसको मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड पे लेके जाऊंगा। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि एक ही कैंप में एक बार में 1,20,000 लोगों का इलाज, मैं उसको भी तोड़ूंगा। मैं सेवा करता हूँ, मैं इलाज कराता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली बनता हूँ, समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं किसी के दुख दूर कर सकूं, किसी के दर्द दूर कर सकूं, किसी के विवाह में मदद कर सकूं, किसी के इलाज में मदद कर सकूं, निर्धन छात्र की पढ़ाई मदद कर सकूं। तो मुझे लगता है कि ये जो ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं या जो भी थोड़ी बहुत समृद्धि दी है, वो मेरे लिए नहीं दी है, वो ज़रूरतमंदों के लिए दी है। और मैंने यही किया अपने जीवन में कि मैं कभी विधायक या राज नहीं किया, मैं भैया बन के सेवा किया हूँ, बेटा बन के सेवा किया हूँ। तो आज इसी का प्रतिफल है कि आज इतने समय बाद भी हर घर से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और चुनाव का परिणाम तो स्पष्ट दिख रहा होगा आपको भी। संजय जी, आप अचानक से टकराए हैं, एक साधारण से ढाबे में भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, घर से भी नहीं लाए हैं, लेकिन आपके बारे में बड़ी अफवाहें फैला दी जाती है कि 2020 के कर्ता धर्ता यही हैं और कोई नहीं है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि हम 1,20,000 का इलाज कराएंगे हमारे सामने कैमरे में, और वहाँ माहौल बनाया जाता है। बड़े बड़े नेता राजा महाराजा कहते हैं कि आप तो 2020 के कर्ता धर्ता आप ही हैं। समझ तो गए होंगे आप। अब देखिए, हाँ, कर्ता धर्ता सब ईश्वर है, नारायण है। क्या बात है। अगर हम ये मान लें हाँ, कि हमने कुछ किया तो गलत है। अगर आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और भोजन के बीच में हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं, तो नारायण की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ईश्वर की मर्जी है, क्या मेरा क्या तेरा, कुछ नहीं। हर सेकंड ईश्वर का बनाया हुआ है। जो लिखा होगा, जो रचा होगा, और जिसके भाग्य में जितना कर्तव्य लिखा होगा उसने किया होगा। मेरे भाग्य में जो रहा होगा करने के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और गरीबों के लिए, मैंने उतना किया होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि आपका आशय 2020 से क्या है, लेकिन जो भी किया होगा। नहीं, मेरा आशय नहीं भाई। कांग्रेस के लोग कहते हैं, खुल के बोल रहा हूँ मैं डंके की चोट पे, खुल के वो लोग कहते हैं 20 में सरकार चली गई ना, वही वाली बात है। तो उन्होंने कहा संजय जी ही उसके पीछे थे, कहते हैं, राजा कहते हैं। आप तो मुझसे कह रहे हैं कि इलाज कराऊंगा मैं, 1,20,000 का रिकॉर्ड बनाऊंगा, उसमें दम है कि नहीं, ये बताइए। देखिए, राजा साहब हैं। अच्छा, वो जो बोले स्वीकार है, क्योंकि वो राजा हैं और मैं गरीब ब्राह्मण प्रजा हूँ, तो उनका सारा निर्णय, उनके सारे आरोप शिरोधार है। अच्छा संजय जी, आप दोनों दलों में समान रूप से रह लिए, जरा कार्यशैली के बारे में बता दिए। आप यहाँ लंबे समय से हैं और आपकी थोड़ी, आप कह रहे हैं कि मैं इतने लोगों को इलाज कराऊंगा, निर्धन छात्रों तक पहुंचूंगा, थोड़ा क्या देखते हैं आप? भोजन तो आपका हो गया भाई साहब, मैं थोड़ी सी आपकी ग्रामर यानी व्याकरण ठीक करना चाहूँगा। कराऊंगा नहीं, हाँ, कर चुका हूँ, बना चुके हैं रिकॉर्ड, कर चुका हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे बोला मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अच्छा, अभी भारत के रिकॉर्ड तोड़ने में थोड़ी सी कसक है, इसके बाद विश्व का रिकॉर्ड भी 1,20,000 लोगों के इलाज का, वो भी तोड़ना है। क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ है कि जितना हो सके मैं इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, लोगों की सेवा के कार्य जो होते हैं, इसमें अपने आप को एक प्रदर्शित करके जाऊं, एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाऊं जीवन में, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, सेवा के जीवन में, कुछ ऐसा करके जाऊं कि जिसका लोग अनुसरण करें। देखिए, विधायक बहुत बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये वो तो दुनिया की सारी चीज़ें दुनिया कराती है, जनता नेता कराते हैं, लेकिन कुछ पदचिन्ह जीवन में ऐसे छोड़ के जाना चाहिए कि लोग उसका अनुसरण करें। तो मैं सेवा भाव का पदचिन्ह छोड़ के जाऊँगा अपने जीवन के बाद। और आज आपको कह रहा हूँ कि आप जिस विधानसभा में बैठे हैं, जिस बरी नगर में बैठे हैं, यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर दूर राम राजा पर्वत है, 2 नदियों के संगम तट पे, जहाँ पे हरिहर धाम बनने जा रहा है। यानी चारों तीर्थ, चारों धाम के मंदिर वहाँ बन रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन रहा है, 9 देवियों का मंदिर बन रहा है, भारत माता का मंदिर बन रहा है। तो वहीं भगवान परशुराम की 108 फीट की विराट प्रतिमा धातु की खड़ी हो रही है। राम मंदिर की भी प्रतिकृति बन रही है, तो सबरी माता की भी बन रही है, तो केवट राज की भी बन रही है। उस जगह को, इस तीर्थ क्षेत्र को हरिहर तीर्थ ऐसा बना के जाऊँगा, 2, 3, 4, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा वो। हम रहे ना रहें, आने वाली 10 पीढ़ी याद करेगी कि कोई जन सेवक, कोई धर्म सेवक, कोई सनातनी संजय पाठक करके यहाँ विधायक के रूप में प्रधान सेवक रहा, जिसने इस क्षेत्र को एक नई दिशा दी। और धार्मिक पर्यटन तो बनेगा, देश दुनिया यहाँ पे आएगी, लेकिन कुछ जीवन में काम सेवा के,
चाहे वो विवाह हो कन्या का, चाहे बच्चों की छात्रों की पढ़ाई में, अभी तक करता रहा हूँ लगातार पिछले 20-25 सालों से। 25,000 से ज़्यादा शादियों में मैंने सहयोग किया होगा गिरी हालत में। अपनी विधानसभा में? जी, मेरी विधानसभा में, जिले में, आस पड़ोस के जिलों में भी शादी, विवाह, इलाज आप कटनी कभी बंगले मेरे आएंगे, मैं मिलूँ नहीं मिलूँ, आपको अगर बाईपास कराना है, कैंसर है, लीवर ट्रांसप्लांट, कुछ भी किसी भी प्रकार का हो, वो सब आपका निःशुल्क होगा। और आज से नहीं, पिछले 50 सालों से मेरे पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे, और मेरे पिताजी के बाद उसका अनुसरण मैंने किया है। और शायद अगर आज जीवन में थोड़ी बहुत अगर मेरे को लोग जानते हैं या जीतता हूँ यहाँ से चुनाव, तो उसके पीछे गरीबों की, उन लोगों की, ज़रूरतमंदों की दुआएं हैं जिनके लिए मैंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ किया है। तो इलाज आपका उद्देश्य है, शिक्षा आपका उद्देश्य है, कह रहे हैं एक काम बचा रह गया, पुल, बाकी चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग को आप यहाँ ला दिए हैं, चुनाव से पहले चुनाव करा लिए हैं, लेकिन क्या आप किसी को चुनौती मानते हैं विजय राघवगढ़ में या नहीं मानते हैं? देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं चुनाव के पहले चुनाव, मैंने उसको जनादेश नाम दिया था। जन जन और परिजन का आदेश कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं। इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं चुनाव के लिए पार्टी से टिकट लेके आ जाऊं और जनता के ऊपर जबरदस्ती बोझ बन जाऊं कि आपको देना पड़ेगा टिकट, वोट जिताना पड़ेगा। अगर उनके मन में मेरे प्रति अगर प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, और उनके मन में आशीर्वाद का भाव है कि नहीं तुमको ही विधायक रूपी प्रधान सेवक बनना है, तो पहले ही क्यों ना करा लूँ वोटिंग। इसीलिए पूरे 280 बूथ में वोटिंग के लिए पूरी पेटी बना के भेजी थी, वोट छपा के भेजी थी, मोहल्ले मोहल्ले वोटिंग हुई है, सारी लाइव वोटिंग हुई है, लाइव काउंटिंग हुई है, पूरा मीडिया था, सब था। और 75% लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि जाओ चुनाव लड़ो, गरीबों की सेवा करो, क्षेत्र का विकास करो। और उन्हीं के आदेश का मैं पालन करके पार्टी से टिकट लेके और आज चुनाव के मैदान में हूँ। अब चुनाव संजय पाठक नहीं, विजय राघवगढ़ का बच्चा लड़ रहा है। नहीं संजय जी, मैं भी 8 राज्यों का चुनाव कवर कर चुका हूँ, अलग अलग राज्यों का। मैंने ऐसा कोई प्रत्याशी देखा नहीं कि चुनाव से पहले चुनाव करा रहा है। अब लाइव दिखा रहे थे, मैं देख रहा था उसको, मैं भी कवर कर रहा था। एक चीज़ ये बताइए, कल स्मृति ईरानी आई थी, उन्होंने एक चीज़ कहा कि संजय भैया, वो भी आपको भैया कह रहे जैसे बोल रहे थे, संजय भैया राहुल गांधी को राजनीति ना सिखा पाए। तो आपकी पकड़ जब कांग्रेस में तो सीधे 24 अकबर रोड तक थी क्या? सीधे सलाह देते थे आप उनको क्या? बिल्कुल, जब मैं था तो छुपाने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं अमेठी में भी था। हाँ। और करीब 1-1.25 साल अमेठी में राहुल गांधी जी ने जो पहला टैलेंट हंट जो किया था 2007 में, कि जिसमें वो देश के कुछ चुनिंदा लड़कों को, नौजवानों को निकाले थे कि भैया तुम लोग आगे बढ़ो, तो उन्होंने अपनी विधान लोकसभा के लिए हम लोगों को चयन किया था, जिसमें 5-7 हम लोग थे, जिसमें राजा बरार जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, युवक कांग्रेस के मध्य प्रदेश के भी थे, महाराष्ट्र के थे, आपके बेंगलुरु के थे। तो उनमें मैं राहुल जी के यहाँ पे अमेठी में करीब 1 साल वहाँ उनका सिस्टम बनाने में सहयोग किया था, रह के सहयोग किया था। इसीलिए कल स्मृति जी ने बोला कि जब आप गए थे तो आपको वहाँ सड़क, बिजली, पानी उस समय की स्थिति कैसी थी। तो जो मैंने उस समय देखा था 2007 में, मैंने स्मृति जी को बताया। इसलिए उन्होंने बोला कि तुमने संजू भैया बहुत कुछ कर सकते हो और सब कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर पाए। तो वो उनके शब्द थे स्मृति ईरानी जी के। मैंने तो सिर्फ अपनी बातें रखी थी कि हाँ मैं था वहाँ पे, 1 साल काम किया हूँ मीटिंग में। अब विजय राघवगढ़ में ही भाई, जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि हमारा ये लक्ष्य है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी तो आपको आना चाहिए। विजय राघवगढ़ से हट के थोड़ा लगता है बड़े स्तर पे भी आपको काम करना चाहिए। देखिए, ये तो पार्टी को तय करना होता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि मेरी सीमा कहाँ तक होनी चाहिए काम की। जब मैं विधायक रहता हूँ तो मैं विधायक, विधानसभा, जिला, अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहता हूँ। पिछली बार इन्होंने मुझे मंत्री बना के प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया, तो 18-20 महीने करीब मैं मंत्री भी था पिछली गवर्नमेंट में, तो वहाँ मंत्री बन के प्रदेश की सेवा भी किया। अभी आगे भी माननीय शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना है कि मेरा कार्य क्षेत्र या मेरा सेवा क्षेत्र वो कहाँ तक सीमित रखना चाहेंगे। वो अगर चाहेंगे कि मैं विधानसभा में काम करूं तो विधानसभा में काम करूंगा, वो चाहेंगे जिले में करूं तो जिले में करूंगा, और अगर उचित योग्य समझेंगे प्रदेश में जहां भेजेंगे या देश के जिस कोने में भेजेंगे, मैं तो समर्पित, पूर्ण रूप से अंतर्मन से समर्पित हूँ। जहाँ मुझे भेजा जाएगा वहाँ काम करूँगा। तो संजय जी से हमने खाने के दौरान बात की है, बड़े वाकपटु नेता हैं, ना अटके ना भटके। इनका कहना सीधा है,
कि जनता की सेवा करना हमारा काम है और चाहे रिकॉर्ड बने और तोड़ेंगे उसको रिकॉर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कटनी विधानसभा में लगातार माहौल टाइट की टीम घूम रही है और संजय पाठक जी मिल गए हैं। संजय जी, एक लाइन में हम आपसे जानेंगे, क्योंकि हम जनता से केवल बात करते हैं, लेकिन आप मिल गए तो आपसे बात करेंगे। तो हमको एक लाइन बताइए कि माहौल किसका टाइट है? यहाँ पे विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई माहौल टाइट नहीं, बल्कि यहाँ पे जीरो फाइट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लोकल प्रत्याशी ही नहीं मिला। इन्होंने सूरमा भोपाली भेजा है, एक अच्छा। भोपाल के हैं जिनका केवल जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के बाद से लेकर जीवन उनका पूरा भोपाल में गया, रहने वाले भोपाल के हैं और आज केवल भोपाल से यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। इसीलिए यहाँ माहौल टाइट नहीं, यहाँ जीरो फाइट है और जनता जो है वो 100% राइट है और आने वाला रिजल्ट टॉप क्लास भारतीय जनता पार्टी का ब्राइट है। तो जनता 100% राइट है, इनका कहना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी माहौल टाइट लगातार जारी रहेगा।